जितने में आते हैं वो शैतान ने जो कुछ चुराया था वो सब कुछ रेस्टोर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी से जाएंगे। हमारा जो विषय है आज का वो है यीशु मसीह की तरह जीना, है ना। यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना, यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखाना संसार के अंदर। ये संसार अपनी आंखों से यीशु मसीह को नहीं देख सकता, पर वो मेरे और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। निकालें लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 43-44। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 43 और 44 आयत। कोई भी व्यक्ति पढ़े। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। आगे भी पढ़े। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। यस, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, है ना। और क्या लिखा है? ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ किससे पहचाना जाता है? अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां एक जैसी होती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन से फल का पेड़ है, पर जब उसके अंदर आप जाकर कोई फल को देखते हैं तो उस फल के कारण आप पहचानते हैं। किसी भी पेड़ का नाम किसके द्वारा रखा जाता है? उसके फल के द्वारा उसका नाम रखा जाता है। आम का पेड़ हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर आम का फल लगता है। जामफल का पेड़ क्यों जामफल के पेड़ के नाम से जाना जाता है? क्योंकि उसके अंदर जामफल लगता है। हालेलुया, है ना। कभी भी हम ऐसा होता है क्या कि हम सेब फल के पेड़ को जाकर बोलते हैं ये आम का पेड़ है? नहीं, ठीक है ना। या हम जाकर खजूर के पेड़ से बोलते हैं कि ये तो बबूल का पेड़ है? कभी भी ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्या लिखा है? कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लेकर आए। मतलब ये है कि अगर आम का पेड़ है तो उसमें से आम का फल ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आम के पेड़ में से कोई और प्रकार का निकम्मा फल लेकर आ जाए। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसके अंदर जो कुछ डाला हुआ है वही उसके अंदर से बाहर निकल कर आता है। आम के पेड़ में से आम ही बाहर निकल कर आता है, जामफल के पेड़ में से जामफल ही बाहर निकल कर आता है, खजूर के पेड़ में से खजूर ही निकल कर बाहर आता है। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर ने भी ये चाहा कि मेरे द्वारा इसके अंदर जो डाला गया है वही इसके अंदर से बाहर आए, ताकि लोग जब देखें, सृष्टि जब देखे तो वो ये कहने पाए कि ये परमेश्वर के समान ही है। हालेलुया, है ना। हर एक अच्छा पेड़ निकम्मा फल लेकर नहीं आ सकता। मतलब कि जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो परमेश्वर की बातों को ही लेकर आएगा। लोग मुझको और आपको कब पहचानेंगे कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं? लोग हमारे जीवन को कब जानेंगे कि हाँ ये यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं? जब वो हमारे जीवन के द्वारा उस फल को देखेंगे। हालेलुया, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है और वो जानता है यीशु मसीह के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया, वो गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और सबके देखते ही देखते वापस से वो परमेश्वर के पास में उठा लिए गए। अभी हम नग्न आंखों से परमेश्वर पिता को नहीं देख पाते हैं, परंतु हम किसको देख पाते हैं? हम एक दूसरे को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे को देख पाते हैं और उसके द्वारा क्या होता है? हम परमेश्वर को प्रकट कर पाते हैं।
ठीक है ना। इसलिए लिखा कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झरबेरी से अंगूर। हालेलुया। एक और वचन निकालिए, इब्रानियों 5:12। इब्रानियों 5वां अध्याय 12वां वचन। समय के विषय से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा कठोर शब्द लिखे पौलुस ने। क्या बोल रहे हैं वो? समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मुझको और आपको विश्वास में आकर जितना समय हो गया है, उस समय के अनुसार तो अब मेरा जीवन क्या होना चाहिए था? गुरु के समान एक जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन लोगों के सामने एक गुरु के समान होना चाहिए था। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। हमारा जीवन उसके समान होना चाहिए था, परंतु अभी भी हमको क्या जरूरत लग रही है कि कोई आए और आकर हमको फिर से वो प्रारंभ की शिक्षा हमको फिर से दे। हालेलुया। है ना? क्या हमारे जीवन के द्वारा लोग यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? क्या लोग हमारे जीवन को देखकर कह पाते हैं कि हाँ, ये यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं? हालेलुया। है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना है। प्रेरितों के काम 17:24 में निकालें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24वां वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। कहां पर नहीं रहता है? हाथ के बनाए हुए किसी भी भवन के अंदर वो नहीं रहता है। हालेलुया। कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए किसी भी भवन के अंदर नहीं रहता है। फिर किसके अंदर वो रहता है पता है आपको? वो अपने हाथ के अंदर बनाए हुए मंदिर के अंदर निवास करता है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने इस संसार के अंदर केवल एक ही चीज है जिसको अपने हाथों से बनाया है। बाकी सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह से बोलकर बनाया हुआ है। परमेश्वर ने कहा सूरज और चांद बन जाए। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के अंदर उत्पत्ति के वर्णन को हम पढ़ सकते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि सूरज बन जाए और वो बन गया, तारे बन जाए और वो बन गए, पृथ्वी हो जाए और वो हो गई, और सूखी भूमि अलग और जल अलग हो जाए और वो हो गया। मतलब हर एक चीज जो हमारी आंखों के सामने है, उसमें से कुछ भी परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, परंतु छठवें दिन जब सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बना दिया, तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाएं। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बैठा, परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और मेरे जैसी नाक हो ऐसी नाक बनाई, मेरे जैसे बाल हो ऐसे बाल बनाए, मेरे जैसे कान हो ऐसे कान बनाए। हर एक वो चीज जो परमेश्वर के जैसी थी वैसा का वैसा ही उसने अपने हाथों से मुझको और आपको निर्माण किया। हालेलुया। ताकि कभी भी सृष्टि जब देखे तो वो परमेश्वर तो पूरे समय सृष्टि के अंदर नहीं निवास करते, परंतु वो स्वर्ग में निवास करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बदले में मेरा समानता और मेरा स्वरूप यहाँ इस संसार के अंदर निवास करे।
हालेलुया। और फिर अपने हाथ की बनाई हुई चीजों में तो नहीं आ सकता, परंतु मैं अपने द्वारा बनाए हुए मनुष्य के अंदर, मैं इस सृष्टि के अंदर चलूंगा फिरूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में जब परमेश्वर को अगर कोई देखना चाहता है, वो कहीं और किसी बात में नहीं, परंतु मुझ में और आप में परमेश्वर को वो देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 निकालिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, है ना? अपने हाथ को उठाए और बोले, मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ना, परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। हालेलुया। क्या हम एक्साइटेड है इसको सुनकर? है ना? मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। ये वो कहीं बाहर में ही निवास करता, वो मनुष्य के बनाए हुए किसी चीज के अंदर निवास नहीं करता, परंतु वो स्वयं के हाथों से बनाई हुई चीजों के अंदर, अर्थात मुझ में और आप में वो निवास करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और अब मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, है ना? हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? हमारे जीवन के द्वारा लोगों को सीखना चाहिए कि जीवन को कैसे जीते हैं। हालेलुया। पता है आपको, आज के समय में संसार के अंदर चारों तरफ एक निराशा का माहौल है ना? कहीं भी लोगों के पास में जीवन नहीं है। अब हम जब भी समाचार पत्र को उठाकर पढ़ते हैं, प्रतिदिन या तो हमको हत्याओं की खबर सुनाई देती है, या हमको झगड़ों की खबर सुनाई देती है, या हमको आत्महत्याओं की खबर सुनाई देती है। इतनी आत्महत्याएं पिछले कई सालों में कभी नहीं हुई जितने पिछले 1 साल के अंदर हो गई, क्योंकि चारों तरफ ऐसा एक निराशा का जीवन हो गया है। लोगों के रोजगार चले गए हैं, नौकरियां चली गई है, कई लोगों को कई समय से तनख्वाहें नहीं मिल रही है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, है ना? लोग अपने जो कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज लेने वाले उनके पास में आकर उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये सारा एक एटमॉस्फेयर चारों तरफ हमको देखने को मिल रहा है, और लोग वो सब बातों से इतने घबरा गए कि वो आत्महत्याएं करने लगे। इससे भी बढ़कर पिछले दिनों मैंने कुछ खबरों को भी सुना कि छोटे छोटे जो कलीसियाएं हैं जो दूर दराज में चलती हैं, वहां पर क्योंकि लॉकडाउन होने से लोगों का आना बंद हो गया, जो परमेश्वर के सेवक लोग थे वो उनके साथ में ही उनकी जीविका बंधी हुई थी, और जब चर्चेस बंद हो गए, वो सारे चर्च के द्वारा जो छोटे छोटे जो सेवक परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मजदूरी करने के लिए चले गए, वो चौकीदारी करने के लिए चले गए, है ना? जब मैंने सुना तो बड़ा तकलीफ होने लगी, बड़े दुख होने लगा। आज पूरा संसार क्या कर रहा है? वो देखना चाह रहा है ऐसा मॉडल कि जो कि इस मुश्किल के समय में भी एक आशा के जीवन को जीने वाला, जो एक आनंद का, शांति का जीवन जीने वाला हो, जिसके लिए सांसारिक चीजें उसकी खुशी का आधार नहीं है, जो सांसारिक सब जरूरतें उसके शांत रहने का आधार नहीं है। परमेश्वर के संग चलने के लिए मेरे जीवन के अंदर पैसा होगा तो ही मैं परमेश्वर के पास चल पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरे घर में सब चीजें भरी पूरी होंगी तभी मैं आनंदित रह पाऊंगा, तभी मैं खुश रह पाऊंगा, ऐसा नहीं है। परंतु अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर शांति आना है, आनंद आना है, खुशी आना है, तो परमेश्वर की वो उपस्थिति हमारे साथ होना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया।
है ना। तो अभी जो है हमारा जीवन संसार के अंदर, है ना, हर एक परेशानी और मुश्किल के बीच में भी लोगों के लिए एक आदर्श जीवन होना है। हालेलुया। और दूसरा क्या है पता है, लोग जो भी आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ में काम करते हैं, जब उनको पता चलता है ये मसीह विश्वास में चलने वाले लोग हैं, लोग आशा भरी दृष्टि से मेरी और आपकी ओर देखते हैं कि कठिन समय में ये कैसे एक जीवन को जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन लोगों को जीवन जीने की शिक्षा देने वाला जीवन होना चाहिए। इसीलिए वहां पर जब हम पढ़ रहे थे वचन के अंदर, वहां क्या लिखा है कि समय के अनुसार तो तुमको क्या होना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए, है ना। मुझको और आपको मुंह से बोले हुए शब्दों के कारण गुरु नहीं होना है, स्टेज पे खड़े होकर गुरु नहीं होना है, परंतु मुझको और आपको चलते फिरते अपने जीवन के उस आनंद के द्वारा, अपने जीवन की उस शांति के द्वारा, अपने जीवन के उस प्रेम के द्वारा, अपने जीवन की उस भलाई के द्वारा, करुणा के द्वारा लोगों के लिए, संसार के लिए गुरु और शिक्षक होना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है, हमारे जीवन के हर हालात में हमको यीशु मसीह का स्वभाव लोगों के सामने प्रकट करना है। हालेलुया। मुझको और आपको क्या करना है, अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के स्वभाव को इस संसार के अंदर प्रकट करना जरूरी है। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा स्वभाव है, कहाँ मिलेगा हमको, परमेश्वर के वचन में मिलेगा, है ना। अगर हम देखें तो उसने भीड़ को देखा और क्या करा, वो तरस से भर गया। वो ना तो आप शब्द के बदले आप शब्द बोलता था और ना किसी को चांटे के बदले चांटा देता था। वो तो क्रूस के ऊपर जब अंतिम सांसों को गिन रहा था, उस समय भी उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। हमारे जीवन के अंदर कोई भी अच्छा वृक्ष निकम्मा फल नहीं लेकर आता। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर निवास करता है, तो यीशु मसीह अगर मेरे अंदर निवास करता है, तो कोई भी चीज जब मुझको प्रेस करे, मुझको दबाए, तो मेरे अंदर से यीशु मसीह निकलना चाहिए। हालेलुया, है ना। किसी ने आकर अगर जरा सा कुछ बोल दिया जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो मैं भड़कता हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया, है ना। कई बार किसी ने अगर आकर हमारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार भी कर दिया, तभी उसके बदले में क्या करना है, अच्छा ही करना है। हालेलुया, थैंक यू फादर। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय इसका 12 से 16 तक पढ़ेंगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। एक मिनट, पहला तीमुथियुस 4 उसका 12 से 16 तक। सभी लोगों को मिल चुका है? ठीक है, जैसे आप पढ़ने में मदद करिए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। उसके बाद में 16 आयत को भी पढ़िए। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता 16 4 का 16 अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। क्या करना है
कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर किन किन बातों में हमको यीशु मसीह को प्रकट करना है? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले कोई भी मेरे जीवन को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। कि कैसा एक विश्वासी है ना, मुंह से तो कुछ बोलता है, इसका जीवन तो कुछ और है ना। हम कहां पर यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं? हालेलुया, है ना। परंतु तुच्छ क्या उल्टा क्या हो जाएगा? विशिष्ट समझना चाहिए, है ना। क्यों? इसके जैसा जीवन में जीना चाहता हूं। हालेलुया, इसके अंदर कुछ है। ये जब भी आता है कहीं पर, है ना, एक एनर्जी लेकर आता है। ये जब भी कहीं पर जाता है, इससे जब भी मिलो, अगर हम निराश भी हैं तो हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न हो जाती है। हम जब भी इस व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, हमको फिर से चलने की इच्छा पैदा हो जाती है, हमको एक आनंद का जीवन जीने की इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसा एक जीवन मुझे चाहिए। हालेलुया, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई आकर हमारे सामने थोड़ा सा रोता है, हम उससे डबल रोना चालू कर देते हैं कि भाई मैं समझ सकता हूं तेरे साथ में क्या बीत रही है। हालेलुया, है ना। मैं भी उसी हालत में से होकर गुजर रहा हूं, तो वो तो और गड्ढे में चला जाएगा। हालेलुया। तो पहली बात है ना, काय में आदर्श बनना है? वचन में। नीति वचन 18 का 21 निकाले। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हाँ। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमेन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, है ना। कई बार इसको क्या करते हैं लोग, क्या समझते हैं कि मेरी जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, मैं जो दूसरे के लिए बोलूंगा वो होगा। कि अगर मैंने मृत्यु बोला तो मृत्यु हो जाएगा, मैंने जीवन बोला तो जीवन हो जाएगा। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने क्या करा? सबसे ज्यादा अपने सुनने की चौकसी करना, और कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मरकुस 4 के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि मेरी जीभ में जो जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है वो दूसरे से पहले मेरे अपने जीवन के लिए है। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को कोसने में लगे रहते हैं कि अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ जीवन है, मैंने तो इस संसार में क्यों जन्म ले लिया, मैं तो किसी के भी काम का नहीं हूं, और मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, और मेरी तो किस्मत ही खराब है, और मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अगर ऐसा बोल रहे हैं आप, आपका जीवन वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि आप अपने ही ऊपर, अपने ही जीवन के ऊपर मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु जब आप कांच के सामने खड़े होते हैं हर सुबह में, आप कहें मैं परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाया गया। हालेलुया। मेरी नाक यीशु मसीह जैसी है, मेरा बाल यीशु मसीह जैसा है, मेरे शब्द यीशु मसीह जैसे हैं, क्योंकि अब मैं नहीं परंतु मेरे अंदर यीशु मसीह निवास करते हैं। हालेलुया। अपने बारे में जीवन बोलना शुरू करें कि जब मैं छूता हूं यीशु मसीह छूते हैं, जब मैं देखता हूं यीशु मसीह देखते हैं, जब मैं चलता हूं यीशु मसीह चलते हैं, और मैं जो भी बोलूंगा ना वो जरूर निर्माण होगा, और मैं जीवन को ही बोलूंगा। मैं अपने बच्चों के ऊपर जीवन को बोलूंगा, मैं अपने पत्नी के ऊपर जीवन को बोलूंगा, मैं अपने पति के ऊपर जीवन को बोलूंगा, मैं अपने घर के ऊपर जीवन को बोलूंगा, और मेरा घर जो है, मेरा परिवार जो है वो एक जीवन से भरा हुआ परिवार होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और हम इसका फल भोगेंगे।
हमारे मुंह से लगातार क्या निकलता है? जब किसी के भी सामने हम कुछ बात करते हैं, किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं? कई बार लोग अपशब्द बोलते हैं किसी और के बारे में, है ना? गंदे शब्दों को बोलते, संसार भरा हुआ है इससे। आप कहीं भी खड़े हो जाओ किसी भी व्यक्ति के साथ में, वो चाहे आईपीएस अधिकारी हो या चाहे वो भीख मांगने वाला व्यक्ति, जब भी वो किसी से बात करते हैं वो गंदे शब्दों को अपने मुंह से निकालते हैं, है ना? कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई जब इस बारे में, मैंने उनसे कहा कि जो शब्द आपने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा है वो उसके पास पहुंचा ही नहीं है, परंतु पता है आपके उस शब्द ने आपकी आत्मा तक को दूषित कर दिया। हमारे शब्द सामने वाले से ज्यादा हमारे आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना? जब आप किसी के बारे में पीठ के पीछे भी बातें कर रहे होते हैं ना ज्यादा, वो सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, परंतु आपकी आत्मा करप्ट हो जाती है। पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे होते हैं जो आपके अंदर निवास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या करेंगे हम? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको कहाँ मिलाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो मुझको और आपको संसार के सामने आदर्श बनना है अपने शब्दों में, अपने बोलने में। हालेलुया, है ना? बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, किस बात में? चाल चलन में, है ना? कोई नहीं देख रहा होगा हमको कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? संसार से छुपकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर से कहीं भी नहीं छुप सकते। वो बोलता है, दाऊद बोलता है, मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। रात में रजाई ओढ़कर भी अगर मोबाइल में कुछ देख रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है, ठीक है? जब कोई नहीं बैठा हुआ है तब सबसे ज्यादा पास में कौन बैठा होता है? परमेश्वर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के बारे में गंदे विचार भी आ रहे हैं ना, तो वो बाहर नहीं बैठा हुआ, अंदर ही बैठा हुआ है। हालेलुया, आपके विचारों को भी जांचने वाला परमेश्वर, ठीक है? तब अपने आप की चौकसी करना, किसकी? चाल चलन की। वचन निकालेंगे अपन, लूका 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। कौन सी बातें निकालता है? भली बातें। थैंक यू। अभी हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं ना। भला मनुष्य कैसी बातें निकालता है? भली बातें, भली बातें निकालता है। और आगे, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो उसके अंदर भरा हुआ है वही उसके मुंह से निकलता है ना? हमारे यहाँ जो दिमाग के अंदर चलती रहती है बहुत सारी खिचड़ी अंदर, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो करा, उसको मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उसके साथ में ये कर दूंगा, उसके साथ, और जब कभी मुंह खोलते हैं तो वही बाहर निकल कर आ जाता है। हालेलुया, है ना? अपने आप को किससे भर ले? परमेश्वर के वचनों से भर लीजिए, ताकि मेरे अंदर से अगर कुछ निकले तो मन के भले भंडार में से भली बातें ही निकले। जब भी मोबाइल को हाथ में लेते हैं तो देखने के मन कर रहा है तो परमेश्वर के वचनों को सुने। हालेलुया, हालेलुया। है ना? कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, बाइबल उठाकर पढ़े। किसी से बात करने का मन कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बात करें, अपनी गवाही लोगों के साथ में शेयर करें। परमेश्वर ने जो आपके साथ में भलाई करी है उसके बारे में बात करें। किसी तीसरे व्यक्ति से के बारे में बात करने से अच्छा है यीशु मसीह के बारे में बात करें। हालेलुया, ताकि आपके अंदर वो बातें भर जाए और वही आपके अंदर से निकलने पाए। इफिसियों 4:29।
इफिसियों 4:29। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ जैसा मसीह भी कलीसिया के नहीं साथ नहीं करता ये है। गलत पढ़ रहे हैं आप। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, पर आवश्यकता के अनुसार, वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, वही जो दूसरों की और स्वयं की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हालेलुया। है ना? क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है, मैंने लोगों को देखा कि चर्च में खूब अन्य भाषा में बोल रहे हैं, घर के कमरे के अंदर भी एक एक घंटे अन्य भाषा में बात प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उनके मुंह से कुछ और भी निकल रहा है ना? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। है ना? गंदी बात का मतलब ये नहीं कि जो संसार के लोग गंदगी बोलते हैं वो, पर विश्वासी लोग भी अपने मुंह से दूसरों के लिए गंदी बातें निकालते हैं। अगर आप किसी की भी बुराई कर रहे हैं, वो उन्नति की बात नहीं है। हालेलुया। है ना? परंतु हमको क्या करना है, कौन सी बात करना है जिससे कि आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। नीति वचन 15:4 भी निकालेंगे। 15:4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। हालेलुया। है ना? जीवन, एक कभी डॉक्टर के पास में आप लोग जाते हैं बीमार होते हैं तो, है ना? अगर वो डॉक्टर देखते से ही बोल देता भैया आप बाहर जाओ, कोई आपके साथ में आया है क्या, उसको अंदर भेजो, मेरे को उसके साथ में बात करनी है, तो आप बाहर जाते जाते आपके घुटने लड़खड़ाने लग जाएंगे कि जरूर कुछ ना कुछ घटित हो गया रिपोर्ट में। पर जैसे ही डॉक्टर देखता है, हमारे ऊपर हाथ रखता है और बोलता चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, 4 दिन में ठीक हो जाओगे, तो बड़े खुशी खुशी आधे से ज्यादा ठीक होकर बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। है ना? तो क्या लिखा है? शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। आपके पास में कभी कोई रोता हुआ है उसे कि यीशु मसीह है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। अगर आपके पास में कोई समस्या लेकर आया तो आपने पता चला उसको और घबरा दिया, और ये क्या हो गया तेरे साथ में, अब तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। है ना? कभी किसी ने कोई अपने गुनाह आपके सामने कबूल कर लिया तो बस फिर वो तो गया काम से, है ना? उसको आप पता नहीं क्या क्या और ज्ञान पिला देंगे, तो ऐसा नहीं करना है ना? परंतु क्या लिखा है उसके बाद में? परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। उलटफेर की बातें मतलब इधर उधर की कुछ तो भी फालतू बातें करने से आत्मा दुखित होती है। कौन सी आत्मा पर? पवित्र आत्मा। है ना? परमेश्वर के कान धर्मी जन की बातों पर लगे रहते हैं कि जिसको मैंने धर्मी ठहराया है वो क्या बोल रहा है ना? अपने बोलने की चौकसी करे सबसे ज्यादा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना, इसको इसके अनुसार करने की चौकसी करना। और कोई आदेश दिया क्या परमेश्वर ने यहोशू को? नहीं। मुझको और आपको भी यही बोलता है ना? उलटफेर की बातें नहीं करना। कई लोगों को पेड़ डूबने लगता है जब तक उलटफेर की बातें नहीं करें। हालेलुया। है ना? वो किसी के बारे में कुछ पता चल गया, तीसरे को नहीं बताया, तब तक बाप रे बाप, है ना? बिस्तर पर पलटी होते रहेंगे। हालेलुया। है ना? जब कभी ऐसा हो तो उसको डांटे अपने अंदर, यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ चुप, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना, मैं यीशु मसीह के बारे में बात करूँ। हालेलुया। पहला पत्रस 3:9। पहला पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन।
बुराई के बदले बुराई मत करो बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत क्या करो? आशीष ही दो। हालेलुया। है ना? बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। है ना? आशीष के वारिस कब होंगे? जब आशीष देंगे। है ना? अपने बच्चों के ऊपर आशीष को बोलें, अपने पति के ऊपर आशीष को बोलें, अपनी पत्नी के ऊपर आशीष को बोलें, और जो तुम्हारे साथ में बुराई कर रहा है, अपना पड़ोसी आकर पत्थर फेंक रहा है, अपने घर के सामने पटाखा फोड़कर जा रहा है, उसको आशीष देना है। हालेलुया। है ना? उसने आपके घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी है, मन कुड़ गया, अरे बाप रे, मैंने साफ कर कर मेरे घर के सामने गाड़ी कैसे पार्क कर दी। हालेलुया। है ना? गलती से कचरा मेरे घर के सामने डाल के चला गया, फिर तो तलवार निकलेगी। हालेलुया। है ना? बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, परंतु उसके विपरीत क्या करना है? आशीष देना है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन। कई बार लोग डांटेंगे, ज्यादा यीशु मसीह मत बनिए। हालेलुया। है ना? परंतु हमको आशीष देना है, क्योंकि हम किस लिए बुलाए गए हैं? आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। साधारण बातों के लिए अगर जीना है तो बुराई के बदले बुराई करिए, पर अगर स्वर्गीय आशीषों के वारिस बनना है, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल यहाँ पर नहीं प्रियो, हमारी दृष्टि वहां पर होना चाहिए कि संसार के अंदर मैं 60 साल 70 साल जीऊंगा, फिर मुझे हमेशा के लिए उस सिंहासन पर उस पिता के साथ में निवास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस थोड़े समय के दुख को कोई भी चिंता नहीं करी, परंतु उसने उस इनाम का उसने इंतजार किया, उसकी दृष्टि उस इनाम की ओर लगी हुई थी, इसलिए उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। थैंक यू फादर। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, चाल चलन। पहला कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 15 तक हम पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 12 से 15। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। निकाल ले सबको। ठीक है, सबको मिल गया? आई थिंक मिल गया होगा। ठीक है, पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। है ना? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, कैसा होना चाहिए? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करना है ना? ये सब चीजें किसको प्रकट करती है पता है? मसीह को प्रकट करती है। आप चारों गॉस्पेल उठाकर पढ़ेंगे, ये सब कुछ यीशु मसीह में आपको मिलेगा, और मुझको और आपको हर समय केवल और केवल इन बातों को ही अपने जीवन के द्वारा संसार के अंदर प्रकट करना है ना? हमको क्या करना है? विश्वासियों के लिए इन बातों में आदर्श बनना है। हालेलुया। है ना? विश्वासी लिखा हुआ मतलब ये नहीं कि केवल चर्च के लोगों के सामने बड़े सुपर, बाहर जाते से डबल सुपर हो गए, ठीक है ना? ऐसा नहीं, परंतु हर जगह पर जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर, जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर, जिन लोगों के साथ में आप उठ रहे बैठ रहे हैं उनके जगह पास में, अपने घर में, अपने परिवार के लोगों के साथ में। हालेलुया। ठीक है, मत्ती निकाले 5वां अध्याय 16वां वचन। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने
मनुष्यों के सामने चमके। कि वे तुम्हारे भले कामों को, कौन से कामों को? भले कामों को, आरती थोड़ा सा जोर से बेटा, पीछे तक सुनाई नहीं दे रहा। भले कामों को हाँ देखकर हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। है ना, कई बार लोग भलाई के काम किस लिए करते हैं पता है? मेरी बड़ाई होना चाहिए, है ना, कि लोग आकर कहे वाह कितना बढ़िया व्यक्ति है, परंतु मेरे जीवन के द्वारा किसको महिमा मिलना है? परमेश्वर को महिमा मिलना है। परमेश्वर की महिमा को चुराना नहीं है, परंतु हमेशा हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। है ना, कौन सी बातों के द्वारा महिमा मिलेगी? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर। है ना, हम भलाई के कामों को करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है हमको। हालेलुया। ठीक है, पहला पत्रस 3:16 भी निकाल लीजिए। पहला पत्रस 3:16। और विवेक भी शुद्ध रखो, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ, उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। आमेन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पता है? और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। है ना, हमारे अच्छे चाल चलन के कारण कई बार क्या होता है, लोग आपको बेइज्जत कर सकते हैं। है ना, आजकल ट्रेंड हो गया है कॉलेजेस में और स्कूलों में, लड़के और लड़कियां अगर किसी गलत संबंध में नहीं है तो उसको बोलते हैं तू सबसे बड़े मूर्ख हो, या तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो वो ऐसे लोगों के प्रति अपने विवेक को शुद्ध रखना है और अपने अच्छे चाल चलन से क्या करना है? उनको मुझे नहीं करना है, परमेश्वर करेगा। ठीक है ना, उनको निरुत्तर करना है कि कुछ भी हो जाए मैं संसार के समान नहीं चलूंगा। है ना, जैसे संसार चलता है वैसा जीवन नहीं जीऊंगा, परंतु मैं यीशु मसीह को ही प्रकट करूंगा। हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को ही मैं प्रकट करूंगा। तीसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, वो किस बात में आदर्श बनना है हमको? प्रेम में। ठीक है, इफिसियों 4:2। इफिसियों 4:2। अर्थात सारी अधीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या लिखा है दूसरे में? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कई बार क्या होता है कि कोई ने, किसी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ में कुछ गलत बात कर दी है ना, तो क्या लिखा है यहाँ पर? कैसे सहन करना है? दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहन कर लेना है ना, क्योंकि हम बिल्कुल भी सहन नहीं करते, थोड़े से में ही हम इतना भड़क जाते हैं ना कि सारा रिश्ता ही तितर बितर कर देते हैं। परंतु हमको क्या करना है? कई बार समय देना है। मेरी एक आदत है, पता है, मैं लोगों को टाइम देता हूँ। कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है उसके कारण कि अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है ना, तो मैं एडवांटेज देता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि किस कारण से उसने मेरे साथ में गलत किया। कई बार मुझे लग रहा होता है कि उसने गलत किया, परंतु उसको पता ही नहीं होता है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया। तो मुझको और आपको क्या करना है पता है? उन बातों को धीरज धर के सह लेना है। किसके कारण? प्रेम से।
हालेलुया। है ना, यीशु मसीह भी ऐसे ही थे। ठीक है, तो मुझको और आपको अगर यीशु मसीह को प्रकट करना है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, क्रूस को उठाए। क्रूस उठाना किसी लकड़ी का पटिया लेकर आकर उसको दो ऐसा क्रॉस बनाकर और उस पर लेट जाना और उनमें कीले ठुकवा लेना, ये नहीं है। ये है वो क्रूस, है ना। अंदर तक तकलीफ होती है, फिर भी नहीं प्रभु मैं क्षमा करूंगा, सामने वाले ने मेरे खिलाफ कोई गलती भी किया है तब भी मैं उसको सहन करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रतिफल यहाँ संसार के अंदर नहीं है, परंतु मेरा प्रतिफल कहाँ पर है, परमेश्वर के पास में। हालेलुया। सो थैंक यू फॉर यूहन्ना 15:12 में लिखा है, 15:12, और एक व्यक्ति निकाल ले पहला यूहन्ना 4:7। कोई भी 15:12 पढ़े। मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम वैसे ही रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरी आज्ञा यह है ना। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं मुझको और आपको। हालेलुया। क्या आज्ञा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह ने कैसे प्रेम रखा है हमसे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। और कैसा प्रेम किया कि उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे कामों के बदले उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। ठीक है ना, हमारे रोगों के लिए उसके पीठ पर कोड़ों को बरसाया गया, है ना। जो हमने गंदे विचार किए थे उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। हमारे पांव जो गंदी जगहों पर गए थे, गलत कामों के लिए गए थे, उसके पांव पर कीलों को ठोका गया। हमारे हाथों ने जो गलत काम किए थे उसने अपने हाथों में कीलों को सह लिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। किसी ने निकाला पहला यूहन्ना 4:7 पे पढ़ी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम कहाँ से है, परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। है ना, बहुत अच्छा वचन है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, है ना। कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जो सलाह दे रहे थे कि एक मन, एक आत्मा, प्रेम, एक फैमिली जैसा प्यार एक दूसरे के लिए होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन हमसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। इस वचन ने कहा मेरी आज्ञा यह है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और यहाँ पर भी लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। इसके 8वीं आयत को भी मैं पढ़ के बताऊंगा। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। है ना, संसार ने उस स्लोगन को उल्टा कर दिया। गॉड इज लव तो लोगों ने लव इज गॉड बना दिया। हालेलुया। है ना, आज संसार के अंदर वो लव इज गॉड हो गया, हो जा रहा है कि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। परंतु परमेश्वर जो प्रेम है, वचन कहता है जो प्यार नहीं करता एक दूसरे से वो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। ठीक है, हम चौथे पॉइंट की तरफ जाएंगे, विश्वास। इब्रानियों 11:4 पढ़िए।
11 का 4 पढ़िए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। ठीक है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, है ना? हम परमेश्वर के पास में जब विश्वास के साथ आते हैं तो हमारा विश्वास का जीवन दूसरों के लिए आदर्श होना चाहिए। हालेलुया। ना हमारे जीवन के द्वारा लोगों को देखकर कहना चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर चलने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। और निकालें याकूब 2 का 14 से 26 तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से 26 ना। हे मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता, पर कर्म नहीं करता, तो उससे क्या लाभ? तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? हाँ, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यकता है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं मुझसे और आपसे ज्यादा थरथराते हैं। और क्या करते हैं? थरथराते हैं, है ना? आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जिस किसी व्यक्ति में भी दुष्ट आत्मा होती है वो क्या करता है? कांपना चालू कर देता है, क्योंकि उसको पता है ये सामर्थी नाम है। हालेलुया। आगे। पर निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता? बहुत कड़क लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ। जब हमारे पिता अब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहिम ने परमेश्वर की प्रीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आमीन। हालेलुया। पर अगर हमारा विश्वास लोगों को दिखाई नहीं देता तो वो मरा हुआ विश्वास है। हालेलुया। अगर हम बोलते मैं तो विश्वास बहुत करता हूँ परंतु बाहर मेरा विश्वास प्रकट ही नहीं है, किन बातों से प्रकट होगा हमारा विश्वास? है ना? हमारे कामों के द्वारा। ठीक है ना? क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं उससे कह रहे हैं कि विश्वास रख और जब गर्म रहे और अच्छा रहे और हम उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास क्या है? कर के बिना मरा हुआ है। अगर अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने विश्वास को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपने बेटे इसहाक को वो बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर गया। हालेलुया। और उसका ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धर्मी जन विश्वास के बिना क्या है? मरा हुआ है। हमारा जो धार्मिकता विश्वास के बिना कैसी है? मरी हुई अवस्था के अंदर है। ठीक है ना? और विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो मुझको और आपको इस संसार के अंदर विश्वास के कामों के द्वारा संसार के लिए आदर्श बनने की जरूरत है। हालेलुया। है ना? यीशु मसीह भी कैसे थे? जब भीड़ को आकर देखा कि अब भीड़ मेरे पीछे चली आ रही है
3 दिन हो गए हैं, ये लोग भूखे और प्यासे हैं। यीशु मसीह ने क्या करा? चेलों से कहा इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। हालेलुया। और चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हम इतना भोजन कहां से लेकर आए? 200 दिनार का भोजन भी शायद इन लोगों के लिए कम पड़ेगा, क्योंकि ये तो 5000 तो पुरुष ही हैं, महिलाएं और बच्चे मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा होंगे। परंतु यीशु मसीह ने वहां पर नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास में है उसको मेरे पास लेकर आओ। और उन्होंने कहा हमारे पास में यहाँ पर 2 मछली और 5 रोटी को छोड़ो और कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने उसको लिया और धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा और उनको बांटा, और वो 20,000 से भी ज्यादा लोग क्या हो गए? पेट भर के खाना खा लिए और 12 टोकरे भर कर खाना बच गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर सुसमाचार सुना के उनको नहीं बोला वापस से चले जाओ। परंतु क्या करा? उनको पता था कि अगर मैंने इनको भेज दिया तो ये रास्ते में गिरकर मूर्छित हो जाएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने उनको तृप्त किया। हालेलुया। है ना? मेरे और आपके जीवन के द्वारा भी हमारे विश्वास के कारण क्या होना चाहिए? लोग आशीषित होना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा आशीषित होंगे, तब वो जानेंगे ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर। भजन संहिता 62 का 8 भी पढ़ दीजिए। 8 पढ़ दीजिए। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस पर विश्वास रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। उससे अपने अपने हृदय की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। है ना? हम जाकर लोगों से ज्यादा बोलते हैं अपने मन की बात परमेश्वर से बोलने की जगह। कोई भी मनुष्य हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? वो हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना जरूर कर सकता है, परंतु वो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे लिए। ना कई बार क्या होता है, लोग मुझे फोन करते हैं और बहुत सारी समस्या है, मैं उनसे बोलता हूँ आप प्रार्थना करो। मैं आपके साथ में केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, परंतु आपके लिए अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि किसी मनुष्य में कोई सामर्थ नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर सामर्थ्य है जो हमारे जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। ठीक है, सबसे जो आखिरी एक भाग है वो है किसमें आदर्श बनना है विश्वास के बाद में? पवित्रता में, है ना? संसार के लिए मुझको और आपको पवित्रता में आदर्श बनने की जरूरत है। निकालेंगे पहला पत्रस, पहला अध्याय 15 और 16। पहले अध्याय का 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। ना मुझको और आपको अपने चाल चलन में कैसा होना है? पवित्र 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 होना है ना? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। एक और वचन निकालें, भजन संहिता 119 का 9। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को जवान अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हम हमारे चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। है ना? और कोई बात हमको शुद्ध रखने के लिए शिक्षा नहीं दे सकती, केवल और केवल परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा हम अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकते हैं। इब्रानियों 12 का 14 में पढ़ेंगे।
हाँ और उस पवित्रता के खोजी हो हाँ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखोगे। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। है ना, मुझको और आपको प्रभु को अगर देखना है तो एक ही चीज है जो कि प्रभु को देखने में मदद करेगी, वो है पवित्रता। हालेलुया। मेरा वचन मुझे हमेशा धोकर शुद्ध करे। मेरे मन, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, मेरी भावनाएं, सब कुछ तेरे लहू से, तेरे वचन के द्वारा शुद्ध होने पाए। हालेलुया। तो मुझको और आपको क्या करना है? आदर्श बनने की जरूरत है। आखिरी वचन फिर समाप्त करेंगे, इफिसियों 5 का 3। इफिसियों 5 उसका 3रा वचन। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोक की चर्चा तक ना हो। लोग की चर्चा भी ना हो। है ना, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक ना हो। है ना, बोलते वक्त, बात करते वक्त ध्यान रखो कि कोई भी ऐसी